हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लेंस में प्रतिबिंब किस तरह बनता है। तो उसके लिए हमें किरण आरेख बनाने पड़ेंगे। तो इसमें जो पहला केस आपका है वो है कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो तो किस तरह से इमेज कहाँ पर बनती है। तो अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो रेज होंगी उस कंडीशन में वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो अगर ये आपके जैसे इस डायग्राम में 5 प्रकाश किरणें दिखाई गई हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो ये अपवर्तन के बाद में फोकस पर आकर मिलेंगी। तो अगर वस्तु की दूरी अनंत दूरी पर है, अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपकी F2 पर होगी। ये आपकी आपतित किरण हो गई यहाँ तक, और उसके बाद में अपवर्तन के बाद में ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। तो ये सारी अपवर्तित किरणें जो है वो F2 पर आकर मिल रही हैं। तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हो गई F2। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि अगर जो वस्तु है वो 2F1 से परे है, मतलब ये F1 है, ये 2F1 है और उसके और आगे है। तो अगर ये आपकी वस्तु है, ए बी वस्तु है, तो इसका हमें देखना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इसमें पहली किरण हमने ये वाली ली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो अपवर्तन के बाद में इस तरह से F2 पे से होती हुई जाएगी। दूसरी आपने ली जो कि इस O पर से, प्रकाशिक केंद्र पर से होती हुई जा रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रकाशिक केंद्र पर से होकर कोई भी रे जा रही है तो वो सीधा सीधा उसी लाइन पे चली जाती है। तो ये जो प्रकाशिक केंद्र पर जा रही है, जो आपकी O पर से होकर जा रही है, ये इसी लाइन में सीधी सीधी इस तरह से चली जाएगी। तो ये जो दो अपवर्तित किरणें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये आपकी यहाँ पर आकर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये आपकी इमेज बनेगी। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट जो थी वो 2F1 के परे थी, तो जो इमेज है वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, और वो इस वस्तु के मुकाबले छोटी है और उल्टी है और वास्तविक बन रही, क्योंकि असलियत में ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगली कंडीशन आपकी है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पर है। तो अगर 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो कंडीशन आपकी वही होती है कि अगर ये पैरेलल है, जो रे पहले पैरेलल है वो F2 पर से होकर जा रही है तो वो इस तरह से आपने बनाई, और जो O पर है, O पर से होकर जा रही है वो आपकी इस तरह से O पर से होकर जाती हुई इस तरह से आप बनाएंगे। तो ये दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं वो यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो आपने ये इस तरह से लाइन बनाई, तो ये आपकी 2F2 पर बन रही है। मतलब अगर जो वस्तु है वो 2F1 पर है तो जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, वो आपकी 2F2 पर बनेगी। अब ये जो जितना इसका साइज होगा उतना ही इसका साइज होगा। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है ये आपकी जो वस्तु है उसके साइज का ही बनेगा, और ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और इसकी पोजीशन होगी 2F2 पर। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो F1 और 2F1 के बीच में है। तो अगर F1 और 2F1 के बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट बनाई है तो इसमें देखिए कि यहाँ पर आपने ये पैरेलल बनाई, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल ये वाली है समांतर। तो ये अपवर्तन के बाद में ये F2 पर से होती हुई जाएगी। आप इस तरह से इसको बनाया, और जो O पर से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र पर से होकर जा रही है, वो आपने इसी सीधी सीधी लाइन में इस तरह से वो जाएगी। तो ये दोनों हो गई आपकी अपवर्तित किरणें। अब ये दोनों मिल कहाँ रही हैं? यहाँ पर जाके। अब ये जो पोजीशन है वो 2F2 के बाद में है। मतलब अगर वस्तु F1 और 2F1 के बीच में है तो जो प्रतिबिंब है वो 2F2 से आगे बनेगा। और अब ये देखिए, ये इसका साइज और इसका साइज आप अंतर देख सकते हैं। ये जो वस्तु है ये छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। मतलब जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, और पोजीशन इसकी है 2F2 से आगे या 2F2 के बाद में। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पर है, मतलब जो वस्तु है F1 पर अगर है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ये वाली आपने समांतर बनाई, ये F2 से होती हुई जाएगी, और ये आपने प्रकाशिक केंद्र पर से होती हुई जाती हुई बनाई है, तो ये आपकी सीधी सीधी इसी तरह से जाएगी। अब ये जो किरणें हैं ये यहाँ पर आपको कहीं पर भी मिलती हुई नहीं दिखेंगी, ये बहुत आगे कहीं जाकर मिलेंगी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो आपका अनंत दूरी पर जाकर
बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट या वस्तु F1 पर है तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत दूरी पर बनेगा। लास्ट कंडीशन आपकी है कि अगर जो वस्तु है वो F1 और O के बीच में, मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, ये आपने ऑब्जेक्ट माना, तो अब ये वाली आपकी समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो ये परावर्तन के बाद F2, अपवर्तन के बाद में F2 से जाएगी, और ये जो प्रकाशिक केंद्र पर से O पर से जा रही है वो सीधी निकल जाएगी। अब ये यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से जाएगी, और इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह जाएगी, तो ये कहीं भी मिलती हुई नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ, इसको हम कंस्ट्रक्ट करें, पीछे की तरफ बनाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ कहीं पर जाकर पीछे की तरफ मिल रही हैं, लेकिन असलियत में नहीं मिल रही है, हमें केवल आभास हो रहा है। तो ये इस केस में जो ये प्रतिबिंब है वो आभासी बना है। तो अब इसमें देखिए, पहली चीज़ ये आभासी है ये प्रतिबिंब, इसलिए हमने इसको डैश डैश करके बनाया है, सीधी लाइन हमने नहीं बनाई है। आभासी बना है, सीधा बना है, और इस वस्तु के मुकाबले बड़ा बना है, और पोजीशन इसकी है 2F1 के आगे। अब यही सेम चीज़ें, यही इसी तरह की किरण आरेख अगर हम दूसरे लेंस के लिए बनाते हैं, अवतल लेंस के लिए, तो उसमें देखिए कि यहाँ पर भी कंडीशन तो वही होती है कि अगर पैरेलल है तो वो फोकस पे से आती हुई हमें प्रतीत होती है, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसमें ये जो रेज हैं वो मिलती नहीं है, दूर दूर जाती हैं अपवर्तन के बाद में। तो जो अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो जो इसकी ये आपकी सीधी जा रही थी ये इस तरह से जाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे से होकर इस तरह से जा रही है अगर हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो। और अगर इसी तरह से ये एक रे है, ये इस तरह जाएगी, इसको भी अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी फोकस वाली लाइन से होकर जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर इस लेंस में अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पर बनती है, F1 पर बनती है। इसी तरह से अगर जो अगली कंडीशन है वो इस लेंस में वो ये है कि अगर वस्तु और कहीं पर भी होती है तो उस कंडीशन में, मतलब इसमें हमने लिया है कि F1 और 2F1 के बीच में है, तो उसमें देखिए अगर ये पैरेलल है, ये वाली रे समांतर है, तो ये इस तरह जा रही है, हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे से आ रही है, और ये जो O पे से होकर जा रही है वो उसी लाइन से होकर जा ही रही है। तो इसमें जो पीछे हमने जब इसको पीछे बढ़ाया है तो ये यहाँ पर आपके दिए वाले दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हुई हमें आभास होगा। तो इस कंडीशन में जो इमेज है वो F1 और O के बीच में बनेगी, और सीधी बनेगी, छोटी बनेगी और आभासी बनेगी।